आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करने हैं ना, चैप्टर नंबर 9 को अच्छे तरीके से करना है, चैप्टर नंबर 10 को अच्छे तरीके से करना है, चैप्टर नंबर 13 है और लास्ट में बच्चों चैप्टर नंबर 15 है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि यार रमजान में सैरी के टाइम अन्नी डालते हैं और एग्जाम्स में जाके सोए पटके होते हैं। 10th क्लास में बच्चों आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो है 60 मार्क्स का और आपकी 9th में सप्ली है। अगर आपके 10th क्लास में 60 में से सिर्फ और सिर्फ बच्चों 40 नंबर भी आ गए ना, आप 9th क्लास का पेपर नहीं भी देंगे तो बच्चों वो आप पास हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, या वो फिर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, डिफाइन लॉ ऑफ मास ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिएक्शन, या वो फिर बच्चों आपसे उसके डेरिवेशन भी पूछ सकता है, गिव डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की अहमियत कौन समझेगा, इम्तिहान में अगर मेरे 1000 मार्क्स ना आए तो मेरी खाक कोई अहमियत समझेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में यार जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना वो है आपके पास 10th केमिस्ट्री गेस्ट पेपर्स एंड पेयरिंग स्कीम एग्जाम्स 2025 की सेंस में। बच्चों जब भी आपने ये वीडियो देखनी है ना तो यार ये जो 10th क्लास की जो आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, की बुक आप कौन सी मर्जी यूज करें लेकिन टेक्स्ट बुक लाजमी अपने पास रखना। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बच्चों आपका भी लोग है, लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, साहिवाल है, बहावरपुर है, डेरा गाजी खान है, सरगोदा है, रावलपिंडी, तमाम बोर्ड्स की बच्चों ये पेयरिंग स्कीम है। टोटल जो आपके पास केमिस्ट्री का पेपर होगा ना वो होगा आपका 60 मार्क्स का। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं ना क्लास 9th में किस सब्जेक्ट में ज्यादा सप्लियां आई हैं तो एक ही सब्जेक्ट है बच्चों, वो आपके पास है केमिस्ट्री, यानी कि चमड़ने वाला सब्जेक्ट। बात तो सही है। अगर आप में से यार किसी की 9th क्लास में सप्ली है और वो चाहता है कि यार 9th की बजाय अगर मैं 10th क्लास की केमिस्ट्री अच्छे तरीके से कर लूं, क्या ये पॉसिबल है कि मैं 9th क्लास में भी पास हूं? तो बच्चों अगर आपके 60 में से यानी कि 10th क्लास में बच्चों आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो है 60 मार्क्स का और आपकी 9th में सप्ली है, अगर आपके 10th क्लास में 60 में से सिर्फ और सिर्फ बच्चों 40 नंबर भी आ गए ना, आप 9th क्लास का पेपर नहीं भी देंगे तो बच्चों वो आप पास हैं। लेकिन याद रखें सिर्फ अटेंडेंस लगाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों 10th क्लास में सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव बच्चों आपको मिलेगा 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स के एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज है ना यार वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों चैप्टर नंबर 10 है एसिड बेसिस एंड साल्ट, इसमें से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। द एटमॉस्फेयर में से बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह वाटर वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 एमसीक्यूज है। केमिकल इंडस्ट्रीज में से बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आने हैं। बाकी तमाम चैप्टर में से बच्चों एक एमसीक्यूज आने हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में अटेम्प्ट एनी 5 आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब बहुत से मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि यार वो पेयरिंग स्कीम को पता ही नहीं होता कि पेयरिंग स्कीम से हमने प्रिपरेशन कैसी करनी है, हालांकि सारा काम उन्हें आता है, पूरा का पूरा बुक भी जो है ना बेशक उनको आती है, लेकिन पेयरिंग स्कीम अगर नीना माइंड में है तो जितनी ज्यादा आपने हार्ड वर्किंग की है ना बच्चों वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। बोर्ड में आएंगे कितने, आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे, एक है आपके पास सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स में से बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। आप लोगों ने चैप्टर 9 और चैप्टर 11 को यार अच्छे तरीके से करना। अगर आप इन्हीं 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करते हैं ना तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सके। हालांकि हमने करने कितने हैं, जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अटेम्प्ट एनी 5, इसमें से बच्चों आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से जस्ट तुम लोगों ने यार 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंतहाई मुश्किल भी चैप्टर है, लेकिन जब आप किसी चीज को नियत कर लेते हैं ना कि आपने इसको अचीव करना है, इस पूरे चैप्टर पे आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी है तो बच्चों आप अचीव वो टारगेट कर सकते हैं अगर आपकी नियत है तो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सिर्फ उसके लिए बच्चों आपने इस मोबाइल की जान को छोड़ना है बस। जब आप इस मोबाइल की जान को छोड़ने में कामयाब होगे ना तो आप ये चैप्टर कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं नहीं मानता। चैप्टर नंबर 13 में से बच्चों बायोकेमिस्ट्री में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरह वाटर वाले चैप्टर में से वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इंसानी जिंदगी के लिए भी पानी अहम है। और केमिस्ट्री के चैप्टर में भी बच्चों चैप्टर नंबर जो 15 है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस
बच्चों आपने अटेम्प्ट करने हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से जस्ट तुम लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है। चैप्टर नंबर 14 है द एटमॉस्फेरिक, इसमें से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। और लास्ट में बच्चों चैप्टर नंबर 16 इन केमिकल इंडस्ट्रीज, ये आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं? 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। आप लोगों ने जस्ट चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 को अच्छे तरीके से करना है। अगर आपको चैप्टर नंबर 9 है, 11 है, 12 है, 10 है, 13 है, 15 है, 14 और 16 तमाम चैप्टर्स के बच्चों आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चों पूरी बुक पे मैंने निशान लगाए हुए हैं कौन से चैप्टर से बच्चों कितने शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में यार आप लोगों ने पहले 2 चैप्टर्स को ना इस तरह से करना है कि जिस तरह तुम लोगों को लगे कि यार इस क्लास के बाद ना तुम लोगों ने कॉलेज की तरफ जाना है। याद रखें जितना अच्छा कॉलेज होगा ना बच्चों उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 9 में से कौन कौन से लॉन्ग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, वेरी आपके पास कौन सा है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब पता क्या है कि एग्जामिनर जिस भी वे से बच्चों आपको पूछेगा ना, मे बी वो आपसे लॉ ऑफ मास पूछ ले या वो फिर आपसे डेरिवेशन पूछ ले। अब क्वेश्चन पूछने के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब अगर आप में से जिन स्टूडेंट्स के पास बच्चों हमारे गेस्ट पेपर होंगे ना, तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, या वो फिर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है डिफाइन लॉ ऑफ मास ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिएक्शन, या वो फिर बच्चों आपसे उसके डेरिवेशन भी पूछ सकता है गिव डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय जनरल इक्वेशंस। क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है ना बच्चों, वो एग्जामिनर क्या करता है, वो चेंज कर देता है। वो किसी भी सेंस से बच्चों आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, अब देखना वो किस किस टाइप से बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट इट्स यूनिट विद एग्जांपल, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्लेन इट्स यूनिट्स विद द एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस। उसने नीचे इक्वेशंस भी आपको बना के दे देगा, इररिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, इसको आप एक्सप्लेन करें। इसी तरह डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्लेन इट्स यूनिट्स व्हेन द गिवन इक्वेशंस, आपके पास पहले वो हाइड्रोजन के साथ थी अब ऑक्सीजन के साथ है। या वो फिर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक क्वेश्चन पूछने से देखें कितने डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी। तो बच्चों जो मैंने कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस आपको बताए हैं ना, या जिन स्टूडेंट्स के पास हमारे गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, वो ये लाजमी कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस करके जाएं। इसके बाद लास्ट में बच्चों वेरी लेस इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन ये जो ब्लैक वाले है ना, ये ब्लैक वाले आपने अच्छे तरीके से करने हैं। अच्छा ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10। यार चैप्टर नंबर 10 ना लेंथी चैप्टर है। ये आप लोगों ने जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं ना यार अच्छे तरीके से तुम लोगों ने करने हैं, क्योंकि बिकॉज एग्जाम 2025 में ना यार कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस आएंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से। सबसे पहले क्या है, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि उसके जो रिएक्शंस है ना वो वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यार वेरी आपके पास कोई से 3 रिएक्शंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। इस मौके पर शायर को एक शेर याद आया है, हर सब्जेक्ट पढ़ने को दिल करता है, ना जाने क्यों केमिस्ट्री से दिल डरता है। दिल तो बच्चा है जी, हाँ जी, दोरा कच्चा है जी, हाँ जी। इसके बाद बच्चों वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है यूजेस ऑफ एसिड्स। यार यूजेस ऑफ एसिड्स अगर किसी को आ गया तो यार उसका जो दिल है ना वो गार्डन हो जाना है। अब इसका मैं आपको बताता हूं कि कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस बच्चों यूजेस ऑफ एसिड्स का आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह से आ सकता है। सबसे पहले चेक करें जिन स्टूडेंट्स के पास हमारे गेस्ट पेपर है वो जरा ओपन करें। सबसे पहले है राइट द यूजेस ऑफ एसिड्स, फिर वो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है गिव यूजेस ऑफ 5 डिफरेंट एसिड्स इन एवरी लाइफ, या वो फिर आपसे इस तरह से पूछ सकता है राइट द यूजेस ऑफ फॉलोइंग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बेंजोनिक एसिड, या वो फिर आपसे बाय फार्मूला भी पूछ सकता है राइट द यूजेस ऑफ H2SO4 HNO3 HCl CH3COOH, या वो बच्चों आपसे फार्मूले से भी पूछ सकता है। यार किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में अगर पूछा जा सकता है। अगर बच्चों आपके पास हमारे गेस्ट पेपर्स होंगे ना तो आप इजीली उसको पहचान लेंगे कि यार ये क्वेश्चन जो सर के गेस्ट पेपर में था, अगर हमारे गेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन था तो बच्चों आपकी गुड लक हो जाएगी। इसके बाद है बच्चों आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूजेस ऑफ बेसिस एंड टाइप्स ऑफ साल्ट। यार जो मैंने आपको
लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं ना, चाहे वो रेड में है, चाहे वो ब्लू में है, चाहे वो ब्लैक में, जिस भी कलर में है यार, वो तुम लोगों को आने चाहिए। उसकी रीजन ये है कि इसी क्लास में बच्चों आपके पास एक ऐसी डिग्री आएगी जिसकी बेस पे तुम लोगों ने कॉलेज जाना है। तुम लोगों ने कॉलेज के बाद बच्चों जॉब की तरफ जाना है। आज के इस दौर में अगर आप लोगों ने एक स्किल को अडॉप्ट कर लिया ना, तो बच्चों कल को इस यूनिवर्स में आप लोग सरवाइव करेंगे। अगर आप लोगों के मार्क्स ही कम होंगे तो बच्चों यूनिवर्सिटी या कॉलेज का मुंह आप लोगों ने कैसे देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों ए और जो बी पार्ट है ना, वो आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 15 है। इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर है या चैप्टर नंबर 13 में तो सिर्फ आपके पास 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें कौन सा है, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चंस वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में बच्चों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। आपने चैप्टर नंबर 13 में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कर लिया ना, तो समझो आपका पूरा चैप्टर बच्चों आपकी पॉकेट में है। और लास्ट में बच्चों आपके पास है टाइप्स ऑफ विटामिन। यार हमारे पास जो जो गेस्ट पेपर में आपको कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस मिले ना, आप लोगों ने अच्छे तरीके से वो करने हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर जिन जिन स्टूडेंट्स को बच्चों हमने गेस्ट पेपर दिए थे ना, रिजल्ट कार्ड भी बच्चों मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। आप रोल नंबर भी चेक कर सकते हैं, ईमान फातिमा के आप टोटल नंबर भी चेक कर सकते हैं और केमिस्ट्री में नंबर चेक करें। 9th में 57 है और 10th में 53 है। मोहम्मद इब्तिसाम रजा के बच्चों आप नंबर चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। केमिस्ट्री में नंबर चेक करें, 9th में 60 आउट ऑफ 60 है, 10th में बच्चों 59 है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ सकते हैं ना बच्चों हमारे गेस्ट पेपर से, तो बच्चों आपके भी आ सकते हैं। जितनी ज्यादा आप बच्चों 10th में मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छा बच्चों आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों कोई भी तैयारी नहीं ना है, तो हमारे पास गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आप इन गेस्ट पेपर्स को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें या फिर हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी ऑर्डर दें। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। अगर आप आज ऑर्डर देंगे तो इंशाल्लाह ताला कल आपको टीसीएस की तरफ से बच्चों गेस्ट पेपर आपको आपके घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में बच्चों आपके पास सबसे पहले पोलर नेचर ऑफ वाटर, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। सबसे पहले शायर को एक शेर याद आया है, जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की अहमियत कौन समझेगा। जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की अहमियत कौन समझेगा। इम्तिहान में अगर मेरे 1000 मार्क्स ना आए तो मेरी खाक कोई अहमियत समझेगा। ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पोलर नेचर ऑफ वाटर। ये जो है ना आपके पास सिंबल्स, ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये लॉन्ग क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। इसके बच्चों कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन जिस चैप्टर के हमारे पास अवेलेबल है, लाजमी बच्चों आपने गेस्ट पेपर्स अपने घर मंगवाने हैं। जो जो हमारे गेस्ट पेपर में कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस अवेलेबल है, लाजमी वो करना। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, डिफरेंट टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट। इसकी तरह बच्चों इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करने हैं ना, चैप्टर नंबर 9 को अच्छे तरीके से करना है, चैप्टर नंबर 10 को अच्छे तरीके से करना है, चैप्टर नंबर 13 है और लास्ट में बच्चों चैप्टर नंबर 15 है। जो जो बच्चों मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए ना, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा, इसी लॉन्ग क्वेश्चंस में से आएगा। अगर मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूं, जो जो लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों हमने एग्जाम्स में दिए थे ना, अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर आया वहां से। यार 10th वालों की केमिस्ट्री का खलवा पेपर आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी की होगी। आप अपनी स्क्रीन पर पेपर देख सकते हैं। What are monosaccharide? Give one example. Are monosaccharide? Give one example. Describe the sources and uses of vitamin. Describe the sources and uses of vitamin A. Amino acids essential for us. Amino acids essential for us. The two characteristics of homologous series. Down the two characteristics of homologous series. Define organic compound with an example. Define organic compound. Name two acids used in manufacturing of fertilizer. Write any names two acids used in synthesis of fertilizer. Write down two uses of
ethene. Write down the two uses of ethene. Alkenes called paraffin. Why alkenes are called paraffin? What is roasting? इसके बाद देखें state roasting. What is ozone hole? What is ozone? Why does temperature decrease in troposphere? Troposphere soft and hard water. Soft and hard water. Why are pesticides used? Why pesticides are used? लॉन्ग क्वेश्चन भी यार जो हमने एक स्कीम स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर में बताई हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वही आई है। सबसे पहले देखें चैप्टर नंबर 13 में से क्या आया है, यूजेस ऑफ प्रोटीन, ये चेक करें, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन का रिवर्सेबल रिएक्शन है एंड इरिवर्सेबल रिएक्शन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के उसने लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। गिव यूजेस ऑफ 5 डिफरेंट एसिड्स इन एवरीडे लाइफ। राइट द यूजेस ऑफ एसिड्स। हार्ड वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ ओड्स, एक्सप्लेन ग्रेविटी सेपरेशंस एंड फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस ऑफ ओड। व्हाट आर ओड्स? फोर्थ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशंस। लास्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 16 है। आप लोगों के पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, हैलोजिनेशन, यूजेस ऑफ मेथीन एंड एथीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स एंड अल्केन्स, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस में। चैप्टर 12 करना है ना तो बच्चों चैप्टर नंबर 16 में तुम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने जो ज्यादा स्ट्रगल से करना है ना, चैप्टर 9 10 का पेयर बनाना है, चैप्टर 13 और 15 का पेयर बनाना है। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। चैप्टर नंबर 16 में है बच्चों आपके पास स्मेल्टिंग, बेजिमराइजेशन, एडवांटेजेस ऑफ सोल्वे प्रोसेसिंग और लास्ट में बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से इंपॉर्टेंट बताया ना, सिर्फ आप लोगों ने बच्चों वही करने हैं। इसके अलावा बच्चों जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया हुआ है ना यार, इस पे आप लोगों ने फोकस लाजमी करना है। 5 मार्च को बच्चों आपका इंग्लिश का पेपर है, याद रखना है। रमजान में पेपर है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि यार रमजान में सहरी के टाइम अन्नी डालते हैं और एग्जाम्स में जाके सोए पटके होती हैं। तो यार आप लोगों ने रमजान में उतना का खाना है कि जितना का आप लोग पचा लें। अगर आप लोगों ने गेस्ट पेपर हमारे अभी तक ऑर्डर नहीं ना किए तो जल्दी करें। इसके अलावा बच्चों आपको मैंने टाइम टेबल बताया हुआ है। टाइम टेबल में सबसे पहले देखें आपके पास क्या है। 14 फरवरी को बच्चों आपने 6 बजे सुबह उठ जाना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 का बच्चों आपके पास टारगेट है। ये आप लोगों ने कब से कब करना है, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे में बच्चों आप लोगों ने एक चैप्टर करना है। इसके बाद थोड़ी सी 1 घंटे की ब्रेक करनी है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप लोगों के पास जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस अवेलेबल है ना, जस्ट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपने वही करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी वही करनी है। इसके अलावा 2 से 3 बच्चों आप लोगों ने ब्रेक करनी है। इसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बच्चों चैप्टर नंबर 11 के ना जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में करना है। फिर आपने 2 घंटे की ब्रेक करनी है ताकि चैप्टर नंबर 12 जो है ना, ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। किसमें? शॉर्ट क्वेश्चंस में। और अगर किसी ने लॉन्ग करना है लॉन्ग भी कर सकता है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये है चैप्टर 9 10 अच्छे तरीके से करें, 13 और 15 अच्छे तरीके से करें। इसी तरह बच्चों फिजिक्स की मैंने आपको पूरा टाइम टेबल का एक स्केड्यूल बताया हुआ है, बायो कंप्यूटर साइंस का एक स्केड्यूल बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने गेस्ट पेपर बच्चों अपने घर मंगवा लिए तो सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने बताए हुए ना, सिर्फ बच्चों आप लोगों ने वही करना है इंशाल्लाह ताला। अगर आपकी कोई 9th में भी सप्ली है तो हमारे पास गेस्ट पेपर अवेलेबल है। अगर आप हमारे गेस्ट पेपरों को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें या फिर हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी ऑर्डर दें। यहां पे हम वीडियो को करते हैं वाइंड अप। एक चीज की बच्चों आपने एहतियात करनी है कि जब तक आपके एग्जाम्स नहीं ना होते अपना व्हाट्सएप बंद कर दें। कोई नहीं मरता। अगर आप समझते हैं कि आपके व्हाट्सएप बंद करने से या किसी के रिप्लाई आने से मैं मर जाऊंगा या वो मर जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने सबसे पहले बच्चों अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, देन किसी की आपको फिक्र होनी चाहिए। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि यार अगर उनको किसी का रिप्लाई नहीं ना आ रहा होता, रो रो के बुरा हाल नहाते हैं साल। तो आप लोगों ने इस तरह कश्मकश से बाहर निकलें। अपने मोबाइल से जिस दिन बच्चों आप बाहर निकल गए ना, तो आप अपनी जिंदगी में आ जाएंगे। नहीं तो आप लोगों की जिंदगी जो बनी हुई है ना व्हाट्सएप या टिकटॉक पे ठुमके लगाना, तो जो आप अपनी जिंदगी को खुद ही स्पॉइल कर रहे हैं। ये ना हो जैसे 9th में आप लोगों की सप्ली आई है, 10th में भी सप्ली आपका मुकद्दर हो। तो यहां पे हम अपने वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।